ये क्या है भाई, फोटोग्राफी क्या है? नहीं पता है बोल रहे। ये क्या आपका नहीं है? ये देख लो आराम से देख लो, दे दो। ओके। नहीं सर, किसका है ये? एफिडेविट दे दीजिए आप भी। ये आपको इनका नहीं है? ठीक है सर, यही घर का घर का ही मामला चल रहा मेरा नहीं है इसी सर। घर का मामला चल रहा है। किसी को भेज के मेरे घर को दिखवा दीजिए सर, मेरा घर का ये किसका घर का? ये नहीं मालूम सर। ये बता रहे हैं एफिडेविट है ना किसका, और उसका बाद इंक्वायरी करा लीजिए। दोनों का इंक्वायरी एफिडेविट करवा लीजिए सर। दोनों का एफिडेविट मंगाते हैं ना। चलिए आप भी इसके सपोर्ट में एफिडेविट लगाइए। पुराना जी बताए थे कर लो। नहीं, रिप्लाई में दे दीजिए हम। अरे रुकिए तो सही, आप दोनों भाई ही क्या? क्या ऐसे लड़ रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैं नहीं लड़ रहा सर, ये लड़ रहा है। ये इतना क्या लड़ाई लड़ रहे हो भाई? मैं नहीं लड़ रहा हूँ सर। आप क्या करते हो? मैं तो प्राइवेट जॉब वाला हूँ सर, नगर निगम में सफाई कर्मचारी हूँ। और ये एसएससीएल में रहे। रिटायर हो गए? हाँ। काहे लड़ रहे हो भाई? तो फिर क्या है, हमारे यहाँ इतना तमाशा क्यों हो रहा है कि एक दूसरे का घर नहीं पहचान रहे हो? आप बोलते हो ये घर इनका है, ये बोलते हो मेरा घर नहीं है। क्या एफिडेविट है? हर इसी का ही बंटवारा। क्या बंटवारा चाह रहे हो आप? 3 भाई हैं सर, 30 बीघा सर। 9 डिसमिल। हाँ सर, टोटल कितनी थी प्रॉपर्टी? 9 डिसमिल जमीन प्रॉपर्टी सर। कितनी डिसमिल थी? कितनी डिसमिल प्रॉपर्टी थी आपकी? सर 9 डिसमिल ये जमीन है, करबला में पुश्तैनी मकान है सर, जो इनके ये बेच दिए पिछले साल। जो सर। हमारे पिताजी मौखिक बंटवारे में इनको दिया गया था, जिनके पास उन तक स्टाम्प पेपर में बोल दिए थे कि मेरे को नहीं चाहिए करके, गुस्से में। कौन? ये लगा हुआ सर कागज। तो करबला में जो मकान है, वो करबला जो पुराने हाईकोर्ट के पास वाला जी सर। बिलासपुर में ही है? जी सर। तो ये पुराने हाईकोर्ट के पास ये बेचे सर पिछले साल। कितना बड़ा था वो? 300 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट की जमीन थी सर, 4 भाइयों ने खरीद का पर्पस तो पूरा बेच दिए? बेच दिए सर। 1200 नहीं सर, अपने हिस्से को बेचे। अपने हिस्से का बेच दिए। तो ये जो 900 जो जमीन है, देखो पिताजी की तो कितने लड़के थे? 3 लड़के 1 लड़की। एक लड़की। जी। तीनों भाइयों में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया। जी सर। तीनों को फिर तो वहां पे करबला में कितना था? 1200 फीट। जी सर। और यहाँ पे कितना है? 9 डिसमिल सर। 9 डिसमिल है है ना? तो 12 9 21 हो गया। 21 को 3 डिसमिल में बांटोगे तो कितना मिलेगा? माँ बहन का वसीयत है सर। क्या वसीयत लगा सर। माँ क्या वसीयत? माँ को क्या मिला है? बाबू जी बांटे थे 2 डिसमिल सर सब। सब कोई को? जी सर। और उनका हिस्सा कहाँ गया माँ का? माँ का 2 डिसमिल, मेरा 2 डिसमिल, बहन का 2 डिसमिल, और बड़े वाले भाई को 3 डिसमिल। इनको करबला का मकान और दुकान जो ये थे सर, ऑफिस के पार्ट्स की। और एक काम करो आप लोग, कहाँ है आपका पारिवारिक सेटलमेंट कहाँ है गुप्ता जी? बताइए तो जरा, कुछ है? कहाँ है कमाल? पारिवारिक सेटलमेंट पारिवारिक से नहीं, ओरल है। ओरल है ओरल। क्या? तो बहन को मिल गया उसका हिस्सा? जी सर। और माँ का हिस्सा कहाँ गया? माँ का भी मिला सर, माँ बहन दोनों का वसीयत माँ है। अभी सरवाइव कर रही है? जी सर। माँ जिंदा है? नहीं सर, खत्म हो गई 2018 में। तो उनका हिस्सा किसके पास गया? मेरे पास सर। तो आपके पास क्यों जाएगा? फिर तीनों भाइयों में विल बचेगा। विल विल करी बता रहे। अरे रुको तो गुप्ता जी, तीनों का हिस्सा जो बंटवारा क्यों नहीं होगा? बिल क्यों होगा? बिल प्रूव हुआ क्या? नहीं, विल पे क्लेम ही नहीं किया है, उसका कोई केस ही नहीं है लॉर्डशिप। भाई ये तो भाई गलत बात है। बहन का भी जो अनमेरिड थी उसका भी हिस्सा ही ले लिए। मेरिट सरवाइव कर रही है? जी। शादी नहीं, शुदा थी सर। उमर गई लड़की। हैं? शादीशुदा थी। बहन डेथ हो गई। डेथ हो गई? उनका पूरा जीवन हमारे यहाँ तो का ठीक है, वो तो आप भाई हो तो अपना धर्म निभाओगे, जी सर। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी सर। लेकिन उस बहन के हिस्सा को भी आप अपने माँ पास का रख भी लिए, हिस्सा ही- ऐसा कैसे चलेगा भाई? दोनों साथ मैं रहता था सर। ठीक है था ना? तो एक काम करो, कुछ इनको कम दे दो, आप ज्यादा रख लो, एडजस्ट कर सर लो। ये तो दुकान भी ले लिए, जो मेरे नाम पे खोले थे पिताजी, काय की और दुकान मकान थी? भी ले लिया। मैं तो प्राइवेट जॉब करने वाला नहीं, हूँ काय सर। की दुकान खोले थे? ऑटो स्पेयर पार्ट्स की सर।
मेरा तो 8,000 पेमेंट है सर महीने का। तो जमीन का पार्ट्स का जो बता रहे हैं दूसरे जगह कर, ये इन्होंने जो है अपने बेटे के रजिस्ट्री बना में, खानदान की जमीनें नहीं है ये। तो ये खरीदा हुआ है 300 स्क्वायर फीट थर्ड पर्सन से, वो उसके मालिक कोई दूसरा है, उससे खरीदे हुई है, निषाद परिवार का है, उनसे खरीदा है। इसका बेटा उसमें दुकान चलाता है, तो उसको कह रहे हैं कि नहीं, आप अब ये वकील परिवार साहब की बोल रहे हैं तो संपत्ति मेरे को बोलना पड़ेगा। माय लॉर्ड क्या हुआ कि दैट वाज ऑन रेंट, ही वाज रनिंग द शॉप, हाँ। एग्रीमेंट में बोले शॉप इनको दे दो, तो इसने खरीद लिया इससे खरीद लिया। लिया ना। हाँ, सैलरी से- नहीं तो- मगर दुकान जो हमारा था, जो मटेरियल हमारा था, वो दुकान क्योंकि पार्टीशन में इनको मिल गई। आई वाज रनिंग ऑन रेंट। अरे गुप्ता जी, इसका मतलब है ये भी कोई ठीक नहीं है। आप ये बताओ कि वो रेंट में थे, आप रेंट में थे, ठीक है, इनका सामान सहित इन्होंने खरीद लिया, ठीक है। अब रेंट का जो सामान सहित खरीदे हो तो उसका पैसा, इनके जो सामान खरीदे उसका पैसा दे दो इनको, वो पैसा देते हैं हमारा, जितना सामान लिए है। जितना सामान का मकान पैसा है तो दिया किराए का है। था वो। देखो, विवाद को तो खत्म किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वही आप सामने लोगों कहा को कि ना, दुकान का सामान का पैसा दे दें। देखिए, अब कितने साल पहले की बात है? 1996 का है सर। अब कैसे बात करते हो भाई? खराब, एक काम करो, बेरोजगार के सर मन काम भी नहीं चला सकता, आपके साथ जो वो कह रहे हैं कि ये मेरे पिताजी ने दिए हैं। अच्छा ठीक है ना पिताजी, और आप बड़े हो ना, आप बड़े हो ना, बड़े को बड़प्पन करना पड़ता है, छोटे को बदमाशी करना पड़ता है। ये आदि आनंद काल से चला आया है, तो काहे टेंशन ले रहे हो? नहीं ले रहे। भलाई कर, नदिया में डाल, मैं भी भूल गया, तू भी भूल जा, ठीक है। अब इनका जो सामान का जो था, इनका पैसा जो भी दे दो, 2, 4, 5 हजार, 10 हजार, क्या के सामान था? ऑटो पार्ट्स के 96 में 35,000 रुपए का 5 से 8 लाख का सामान था सर। 8 लाख का 96 में आ ही नहीं सकता, बेकार बात है। मेरे पिताजी झूठ मत बोलना हमारे यहाँ झूठ नहीं बोल रहा सर। मिस्टर। अब एक काम कीजिए, आप जी सर। 8 लाख का जितना है बिल बनाइए, बिल बताइए और इनवाइस बताइए, हम आपको 8 नहीं 80 लाख दिलवाएंगे। 80 लाख दिलाएंगे आज आपको। और अगर आपने हाईकोर्ट में झूठ बोला ना, तो फिर हम जानते हैं हम क्या कर आई सकते हैं। शपथ सर। शपथ वपथ की जरूरत नहीं, आप एफिडेविट में बताइए 80 लाख का डिटेल डॉक्यूमेंट बताइए, 8 लाख का डॉक्यूमेंट 96 का बता दीजिए, हम मान जाएंगे अपनी बात। बताइए एफिडेविट पे लिखो भाई। जब हम आपके लिए कुछ मदद कर रहे हैं तो हमें करने दो, और झूठ मत बोलना हमारे यहाँ। नहीं सर। कहां से 1996 में 8 लाख रुपए अच्छे अच्छे लोगों के पास नहीं होते थे? हमें मत बताइए, हम भी इसी छत्तीसगढ़ के पैदा किए हुए हैं। मैं ऐसा नहीं बोला सर। हमें मालूम है 8 लाख का सामान नहीं था आपकी दुकान में। 8 लाख का सामान किसको बोलते हैं 96 में? आज का 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू उसकी। बिना सैरिकमेंट की बातें कर रहे कोर्ट में। कोई रिलेवेंसी होगी तो हम खुद भी एडजस्ट कर देंगे इनसे। कोई प्रपोजल लाओ, ढंग का लॉजिकली लाइए। तो इस टाइप का मिस्टर गुप्ता आज की ये ज्यादा स्मार्टनेस दिखाएगा ना मिस्टर गुप्ता, आई टेल यू, अगर ये ज्यादा स्मार्टनेस दिखाएंगे ना तो फिर हमें डिसाइड करना भी आता है मेरिट पे केस। फिर हमारे पास सीधे दिल्ली जाना पड़ेगा आपको। आप लोग पूरी अपनी एसेट्स का एफिडेविट बताइए और आप भी बताइए, और कितना 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 शेयर था, इसके हिसाब से हम डिसाइड कर देंगे केस पे। और मेरिट में जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा फिर। और ये मकान आपका नहीं है? जी नहीं सर। एफिडेविट बताएंगे आप, जी सर। और आप भी एफिडेविट देंगे। दोनों पार्टी झूठ बोलती है। देखो, the appellant in person along with Mr. Bhagat would submit that he has opened the shop for respondent, who is a younger brother of present appellant, for running of auto parts shop, and the material which was kept in the shop was about 35,000 in the year 1996, whereas the respondent submit that he has purchased the material of 8 lakhs. 5 lakhs. 8 lakhs, he says 8 lakhs, Mr. Gupta.
5 से 8 5 से 8 लाख बोले ना आपने? जी सर। मिस्टर गुप्ता, उसको डाइल्यूट मत कीजिए प्लीज। सर 2002 में छूटा है, उस समय तक था सर। हम नहीं बात कर रहे, हम 96 की बात कर रहे हैं अभी। आप 96 2002 तक है। हम बात करेंगे वहां तक, आप बताइएगा अपने एफिडेविट में। जी सर। हमने 96 की बात बोला, आप 96 में 8 लाख बोले। खोले थे सर दुकान 96 में। ठीक है, 8 लाख था ना उस दिन नहीं, उस समय नहीं था सर। मिस्टर। जिस समय मैं दुकान छोड़ा ना सर, उस समय 5 से 8 का, क्योंकि उस सामान को मैं उसी में लगाता ठीक, था सर। 5 से 8 लाख का सामान था। He would submit that when he has left the shop, it was valued at rupees 5 to 8 lakhs. Let the affidavit to this effect be filed by the respondent. And the appellant has shown the photographs, and categorically he stated that he has constructed he has repaired the disputed house, has done the repair work in the disputed house. Let both the parties file affidavit for rebutting the allegations made in this behalf. The plaintiff and the appellant and respondent is also directed to file the detailed affidavit about the property which they have inherent from their parents. Clear कर दीजिएगा। और and also explain how much share has been distributed among the family members, including mother and the sister. बता दीजिए। फोटोग्राफ भी एस्टरडे कर देंगे है? अभी मैं आपको एस्टरडे का कल का फोटो। हाँ, एक दिन में थोड़ी टूट जाएगा ये। नहीं, एस्टरडे लिखे ना फोटोग्राफ। Photograph showing the position of the house as this issued yesterday. फाइल कर दीजिए, एफिडेविट को क्लियरिटी कर दीजिए। गुप्ता जी, ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यूज। मैं तो पहले दिन अरे बोला नहीं था, गुप्ता जी, ये दोनों मिला दे और यही बांट दे, मैं तो ये भी कहा था। नहीं गुप्ता जी, आप हमसे मत बोलाइए अभी आज। इसके लिए मैं लिस्ट दिस केस ऑन 23 नवंबर। 102 है ना। With my lord's permission, can I make a mention? यस।